अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ्रीका का वो मुस्लिम लीडर जो मगरिब की आंख में कांटे की तरह चुभने लगा, क्या इस्लाम के इस मुजाहिद की जान खतरे में है? क्या इब्राहिम ट्रावरे को रास्ते से हटाने का घिनौना फैसला किया जा चुका है? दज्जाली कार्टून सीरीज जो दुनिया के कई अहम वाकयात की कबल अज वक्त पेशगोई कर चुकी है, अब उसने ऐसा क्या दिखाया कि मुस्लिम दुनिया लरज उठी। सिम्पसन नामी दज्जाली कार्टून सीरीज ने वाकई इब्राहिम ट्रावरे के अंजाम की निशानदेही कर दी। आखिर पर्दे के पीछे कौन सी घिनौनी साजिश तैयार की जा रही है जिससे दुनिया अभी तक बेखबर है? ये वीडियो आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि आज जो हकायक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो वाकई हैरानकुन और मुस्लिम दुनिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक हैं। क्या इब्राहिम ट्रावरे का अंजाम भी मुअम्मर कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन और जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा होगा? और अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम दुनिया पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? इब्राहिम ट्रावरे का वो कौन सा कारनामा है जिसकी वजह से मगरबी दुनिया बिलखुसूस अमरीका उसकी जान के दर पे है? आइए इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई दो राय नहीं, यहूदो हनूद मुसलमानों के खिलाफ आए रोज़ घिनौनी चालें चलने की कोशिश करते हैं ताकि मुसलमानों को कमज़ोर किया जा सके, इनके जज्बा ईमानी को ठेस पहुँचाई जाए और अपने मज़मूम मकासद हासिल किए जाएँ। इसके लिए मगरबी दुनिया ना सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाती है बल्कि ताकत का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करती। माजी में इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात देखे गए कि जब भी कोई मुसलमान मुल्क अपनी दानिशमंदी से आलमी सतह पर अपना मकाम बनाने की पोजीशन में आया या फिर मगरबी दुनिया की इजारादारी को चैलेंज किया तो तागूत की जानिब से उस मुल्क पर नाजायज़ पाबंदियां और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उस पर चढ़ाई कर दी जाती है। अब की बार भी कुछ ऐसा ही देखने में आया, मगर अफसोस कि दुनिया खामोश है और पसे पर्दा ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा है जो आलम इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अफ्रीका के एक मुस्लिम मुल्क के नडर लीडर को जान से मारने की धमकियां और उसके खिलाफ साजिशों का परंदा ये बता रहा है कि अहले मगरिब कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में अफ्रीकी ममालिक समेत दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इब्राहिम ट्रावरे को संगीन नताइज की धमकियां मिल रही हैं। मगर सवाल ये है कि इब्राहिम ट्रावरे है कौन? ये वो नाम है जिसने मगरबी ममालिक, ख़ास तौर पर अमरीका की नींदें हराम कर रखी हैं और अपनी अक्ल दानिश से ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दिए कि दुनिया हैरान है। ये नाम अहले मगरिब के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। इब्राहिम ट्रावरे ने इंतहाई कलील अरसे में वो नाम पैदा किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन अब इन्हें मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं। यहाँ तक कि इनको कत्ल करने की खुफिया प्लानिंग भी मंजर आम पर आ चुकी है। इनकी जान को लाहक खतरात पर बात करने से कबल आपको इब्राहिम ट्रावरे के बैकग्राउंड के बारे में बताते चलें। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो सिर्फ 34 साल की उम्र में अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो का सदर बना, जो ना किसी कर्ज का मोहताज हुआ ना आलमी ताकतों के सामने झुका। 14 मार्च 1988 को बर्किना फासो के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला ये नौजवान शुरू से ही गैर मामूली था, खामोश मिजाज मगर जहानत से भरपूर। इनकी इब्तदाई तालीम आबाई कस्बे में हुई और बाद अज़ां वो बोबो ड्योलासो के हाई स्कूल मुंतकिल हुए, जहां वो अपनी खामोश तबीयत और जहानत की वजह से नुमायां थे। 2006 में उन्होंने ओगाडगो यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी की तालीम हासिल की और इम्तियाजी हैसियत से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। वो दौरान तालिब इल्मी मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से मुंसलिक रहे। ANEB इस्लामी तलबा एसोसिएशन और बाएं बाजू की मार्क्सिस्टिक तंजीम हैं। वो हमेशा अपने साथी तलबा के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे, जिनसे इनकी नजरियाती वाबस्तगी और समाजी शऊर की झलक मिलती है। फौजी मैदान में उन्होंने 2009 में कदम रखा और जॉर्जिस मिलिट्री एकेडमी से तरबियत मुकम्मल की। बाद अज़ां इन्हें मराकश में एंटी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वतन वापसी पर इन्हें शुमाली बर्किना फासो के शहर काया में तैनात किया गया, जहां वो अमली फौजी सरगर्मियों का हिस्सा बने। वो फौज की खुसूसी फोर्स कोबरा यूनिट से वाबस्ता रहे, जो शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में मशहूर है। इनकी असल शोहरत 2022 में सामने आई जब उन्होंने एक फौजी बगावत की क़यादत करते हुए अबूरी सदर पॉल हेनरी दामीबा को माजूल करके खुद इख्तियार संभाला
उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 34 बरस थी, जो उन्हें दुनिया के कम उम्र तरीन हुक्मरानों में शामिल करती है। इब्राहिम त्रावड़े की मकबूलियत का बड़ा सबब इनकी इनकलाबी सोच और अमली इक़दामात हैं। अफ्रीकी नौजवान इन्हें थॉमस संकारा की सियासी मिरास का वारिस तस्वर करते हैं। यही वजह है कि मगरबी दुनिया इब्राहिम त्रावड़े की तरक्की पसंद सोच को दबाना चाहती है, क्योंकि दज्जाली और तागूती ताकतें नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क तरक्की करे। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ चाल है। और हाल ही में जो कुछ सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि CIA और अमरीकी खुफिया हुक्काम की मुलाकातें और सोशल मीडिया पर चलने वाली एक खतरनाक मुहिम इब्राहिम त्रावड़े को रोकने की तैयारी है। नाजरीन, अब अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ये बात यकीनन आपकी नज़रों से गुजरी होगी कि इन दिनों इब्राहिम त्रावड़े की बेबाक, नडर और गैर मामूली रहनुमा शख्सियत आलमी सतह पर मौजू बहस बनी हुई है। वो नौजवान जो दुनिया के सामने फ़ख्र से ऐलान करता है कि वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से है और अपनी पूरी ज़िंदगी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए वक्फ कर चुका है। इब्राहिम त्रावड़े के हवाले से हालिया दिनों में एक ऐसी पेशगोई मंजर आम पर आई जिसने दुनिया भर के बाशऊर लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। मशहूर ज़माना कार्टून द सिम्पसन, जिसे माजी में भी कई तारीखी वाक़यात की हैरत अंगेज़ और बज़ाहिर नाकाबिले यकीन पेशगोइयों के बाइस शोहरत हासिल हुई, इस बार उसने ऐसा मंजर पेश किया जो एक लम्हे के लिए तख़य्युल लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपे पैगाम ने खौफ, गुस्से और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत पैदा कर दी। इस मंजर में दिखाया गया कि इब्राहिम त्रावड़े एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे होते हैं कि अचानक कुछ स्याह लिबास पहने असला बरदार अजनबी अफराद स्टेज पर चढ़कर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस मजमे में अफरा तफरी मच जाती है और इब्राहिम को जान बचाकर भागना पड़ता है। आगे जाकर यही कार्टून कुछ ऐसे मनाजर दिखाता है जिनमें नकाब पोश अफराद उन्हें अगवा करके जहर का इंजेक्शन दे देते हैं और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये मनाजर इतने मौसर, इतने हकीकत के करीब हैं कि देखने वाला दम बखुद रह जाता है। ये सब कुछ उस नौजवान के बारे में पेश किया गया जिसने आलमी ताकतों को खुलेआम ललकारा, जिसने अपनी कौम से कहा कि हमारे वसाइल, हमारी ज़मीनें और हमारा खून सब सिर्फ हमारा है, किसी साम्राज्यी ताकत का नहीं। उसने बारहा ऐलान किया कि बर्किना फासो किसी बैरूनी एजेंडे पर नहीं चलेगा और न ही किसी निज़ाम का गुलाम बनेगा। यही वजह है कि आज वो उन आलमी ताकतों की आंखों में खटकता है, वही आलमी ताकतें जिन्होंने दहाइयों से अफ्रीकी अक़वाम को अपने मफादात की भट्टी में झोंक रखा है। इब्राहिम त्रावड़े पर पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं, कई बार फौजी बगावत की भी कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार वो महफूज रहा। सवाल ये है कि एक कार्टून आखिर कैसे इस तरह की तफसीलात पेश कर सकता है? क्या ये महज एक इत्तफाक है या किसी गहरी साजिश का पेश खैमा? इसका मतलब ये है अगर कोई मगरबी एजेंडे के खिलाफ खड़ा हो तो उसकी सज़ा मौत है। दोस्तों, ये सवालात मजाक नहीं हैं। द सिम्पसन जैसे कार्टून की पेशगोइयाँ माजी में हकीकत बन चुकी हैं। यही वजह है कि जब इब्राहिम त्रावड़े से मुतल्लिक ये मंजर सामने आया तो ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि दुनिया भर के बाशऊर मुसलमान, आज़ादी पसंद और बाज़मीर अफराद इस पर चिराग पा हो गए। उनका कहना था ये महज कार्टून नहीं बल्कि एक नफ्सियाती और नज़रियाती हमला है। एक वाज़े पैगाम है कि अगर कोई रहनुमा अपनी खुद मुख्तारी, इज़्ज़त और आज़ादी की बात करेगा तो उसे खामोश करवा दिया जाएगा। इस सारे मंजरनामे में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इब्राहिम त्रावड़े के बाज़ करीबी साथी जो माजी में उसकी जद्दोजहद के रफ़ीक हुआ करते थे, आज ज़ाती मफाद, लालच या खौफ के बायस दुश्मनों का आलाकार बन चुके हैं। ऐसी खबरें सुनाई दे रही हैं कि कुछ मकामी अफराद भी आलमी ताकतों से साज बाज करके उनके खिलाफ खुफिया मंसूबे बना रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इब्राहिम त्रावड़े का विजन सिर्फ इक़्तिदार का नहीं बल्कि एक कौमी और आलमी बेदारी का विजन है। इसका ख्वाब है कि बर्किना फासो को पसमानदगी, गुर्बत और महरूमी के अंधेरों से निकाल कर तरक्की, खुद इन्हिसारी और इज़्ज़त नफ्स की रोशनी में ले आए। यही वजह है कि उन्होंने मुल्क में इनकलाबी इक़दामात का आगाज़ किया। दही इलाकों में हज़ारों नए कुएं खुदवाए गए ताकि पीने का पानी हर घर तक पहुंच सके। बिजली की फराहमी के लिए सोलर एनर्जी मंसूबे शुरू किए गए जिन्होंने दूर दराज देहात को रोशनियों से जगमगा दिया। तालीम, सेहत, ज़राअत, रोज़गार और सनत जैसे शोबों में गैर मामूली तब्दीलियाँ लाई गई। नौजवानों को जदीद फ़नी तरबियत दी जा रही है, किसानों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और ज़राई खुद कफालत का ख्वाब अब हकीकत बनता जा रहा है। और सबसे अहम और हैरान कुन बात यह है कि ये सब कुछ किसी बैरूनी कर्ज
वर्ल्ड बैंक या IMF की मदद के बगैर अंजाम पाया। यही वजह है कि मगरबी मीडिया इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो भी इसका जवाब बयानात से नहीं बल्कि अपने अमल से देता है। वो कहता है मेरे काम खुद गवाही देंगे, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, एक और अहम और ज़रूरतमंदाना पहलू जो इब्राहिम तरावरे की शख्सियत को मुमताज़ बनाता है वो है फ़लस्तीन के मामले पर उसका गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़। वो खुलकर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करता है और इसराइली मज़ालम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका इसे अपना सख्त मुखालिफ समझते हैं और बाज़ इतलात के मुताबिक इसकी इसी पॉलिसी को बुनियाद बनाकर वो इसके कत्ल की साजिशें भी तैयार कर चुके हैं। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहादुर मुस्लिम रहनुमा की हिफाजत फरमाए और इसे सलामत रखे। आमीन।